लुधियाना ब्लास्ट मामले में जर्मनी से हुई पहली गिरफ्तारी। सिख फॉर जस्टिस के जसविंदर सिंह मुल्तानी हुए गिरफ्तार। देश में 2 नई कोरोना वैक्सीन को मिली मंजूरी। कोवोवैक्स और कार्बोवैक्स के अलावा कोरोना की दवाइयों को भी मिली मंजूरी। विधानसभा चुनावों पर रोक की मांग के बीच यूपी दौरे पर पहुंची चुनाव आयोग की टीम 3 दिनों में लेगी हालातों का जायजा। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी, आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। खबरों की शुरुआत करते हैं लुधियाना ब्लास्ट की खबर से। लुधियाना ब्लास्ट मामले में सिख फॉर जस्टिस के मेंबर जसविंदर सिंह मुल्तानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारी जर्मनी से हुई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली और मुंबई में भी ब्लास्ट की साजिश रची गई थी। पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला जसविंदर एसएफजे का संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू के काफी करीबी सहयोगियों में से एक है। महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा एकनाथ गायकवाड़ कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं। उन्होंने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। वहीं दूसरी तरफ बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश में 2 नई कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। कोवोवैक्स और कार्बोवैक्स वैक्सीन के अलावा एंटीवायरल दवा मेलनुपिरवीर को भी आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। ये एक एंटीवायरल दवा है जो कोरोना के मरीजों को दी जा सकेगी। कोरोना के चलते चुनाव रोकने की खबरों के बीच चुनाव आयोग की टीम यूपी जा रही है। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम राज्य का दौरा करेगी। इस टीम में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा समेत कई अधिकारी शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए अखबार की ई-पेपर प्रसारित करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय दूरसंचार विभाग और केंद्र सरकार को भी इस मामले में नोटिस जारी किया है। चंडीगढ़ नगर निगम के 35 वार्डों के चुनाव नतीजे आ चुके हैं और इसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। 35 वार्ड वाले चंडीगढ़ नगर निगम में मेयर बनने के लिए कम से कम 19 पार्षदों की जरूरत होगी। लेकिन पंजाब चुनाव को देखते हुए कोई भी पार्टी आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देना चाहती। अब पाकिस्तान में सत्ता बदलने की तैयारी चल रही है। जनवरी में नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तानी फौज इमरान को हटाकर फिर नवाज को पीएम बनाने की स्क्रिप्ट पर काम कर रही है। यही कारण है कि अब इमरान के मंत्री अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। जेसीडी इंजीनियरिंग कॉलेज के कंप्यूटर साइंस विभाग के 3रे सेमेस्टर के छात्र मधुर नवलखा ने CDLU द्वारा आयोजित इंटर कॉलेज आर्चरी प्रतियोगिता में 3रा स्थान हासिल किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाली इंटर यूनिवर्सिटी आर्चरी प्रतियोगिता के लिए भी अपना स्थान पक्का कर लिया है। इस उपलब्धि के बाद मधुर ने इसका श्रेय अपने स्पोर्ट्स इंचार्ज तरुण आनंद को दिया है। इस शानदार उपलब्धि के लिए जेसीडी की MD डॉक्टर शमीम शर्मा ने उन्हें बधाई दी है और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। अधिवेशन की अध्यक्षता करने का मौका कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर व्योमेश चंद्र बनर्जी को मिला। कांग्रेस देश की पहली बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आजादी के बाद करीब 67 सालों में देश में सबसे ज्यादा इसी राजनीतिक दल की सरकार रही है। देश का संविधान बनाने से लेकर देश की हर व्यवस्था में कांग्रेस की छाप दिखती है। देश के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण नेता, चाहे वो आजादी के आंदोलन से जुड़े हों या फिर आजादी के बाद, सबकी राजनीतिक जड़ें कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं। चाहे वो जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस, और भी कई बड़े नाम हैं जिनका अपना राजनीतिक जीवन कांग्रेस से ही शुरू हुआ है। अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आज ही के दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। हम बात आज की कांग्रेस की नहीं कर रहे, बल्कि 1885 में बनी उस कांग्रेस की कर रहे हैं, जिसकी शुरुआती दौर में कोई राजनीतिक मंशा नहीं थी, बल्कि इसका उद्देश्य एक जन आंदोलन खड़ा करना था। समय के साथ साथ इसका रूप और रंग दोनों बदलते गए, पर नहीं बदला तो इसके साथ जुड़ा एक शब्द गांधी। गांधी और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के जन्मदाता रिटायर्ड अंग्रेजी अफसर A.O. ह्यूम थे। कहा यह भी जाता है कि उस समय के वायसराय लॉर्ड डरफिन ने पार्टी की स्थापना का समर्थन किया था। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।